नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गीता आज आपको बनाना सिखाऊंगी गोवर्धन। पूजा भी दिखाऊंगी और खाना जो हमने बनाया उसका मैं आपको लिंक दे दूंगी। अन्नकूट बनाया है, हमारे अन्नकूट ही बनता है। ये मैंने स्थान को गंगा जल से साफ़ कर लिया है। एक पाटा बिछा लिया है थोड़ा बड़ा सा, और इस पर एक रंगीन कागज़ बिछा लिया है, क्योंकि टाइल्स ख़राब हो जाती हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं। अब मैंने हस्बैंड से गोबर मंगा लिया था पहले ही। अब छोटा सा एक पेड़ा लेके फेस बना रहे हैं। हम छोटा सा ही गोवर्धन बनाएंगे क्योंकि छोटे छोटे घर होते हैं आजकल। अब मैं बॉडी बना रही हूँ, इनकी गर्दन बनाई है, फिर बॉडी बना रही हूँ, अब हाथ बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। जैसे हमारे घर में बनता है मैं आपको वही दिखा रही हूँ। हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए आगे जो मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगी। और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। ये मैंने कान बनाए हैं छोटे छोटे, एक चोटी बनाई है। अब नीचे का बॉडी बनाएंगे हम, ऊपर का धड़ बना लिया है हमने। और सुबह के टाइम जब पूजा वगैरह हो जाएगी, सुबह 4-5 बजे हम इसको उठाएंगे। ऊपर इसके छोटे छोटे कंडे बना देंगे, वो पूजा में यूज़ होते हैं। और हल्दी का और घी का एक सतिया काट देंगे उस स्थान पे जहाँ पर हमने ये गोवर्धन बनाया है। अब मैंने नीचे के बॉडी भी बना लिए, पैर बना लिए हैं। और जो भोग हमने बनाया है वो कुंवारे लड़के को ही दिया जाता है। ग्वाले मतलब कुंवारे को ही देना है। वो थाल जो हम निकालते हैं उसमें पैसे, अन्नकूट का जो भी हमने बनाया है, अन्नकूट, कढ़ी चावल, पूड़ी वगैरह, मीठा, ये पूरा गोवर्धन हमारा बन गया है। अब मैं 2 गऊ बना रही हूँ। 2 गऊ इधर बनाऊँगी, 2 गऊ उधर बनाऊँगी। गाय ज़रूर बनाई जाती है। अब मैं इनका बर्तन बनाऊँगी गाय का, जिसमें गाय खाना खाती है। उसे खोर बोलते हैं गाँव में। और ये मैंने एक औरत बिठा दी है जो दूध बिलोएगी, मतलब मक्खन निकालेगी। उसका भी आगे का मैंने बना दिया। ये मैंने गाय के बर्तन बना दिए हैं। औरत को मैंने बिठा दिया है। अब मैं एक ग्वाला बना रही हूँ जो रक्षा करता है गायों की। एक कुत्ता बनाऊंगी जो सब चीज़ों की रक्षा करता है। गाय, कुत्ता, ग्वाला, एक औरत, ये बनाने होते हैं। और चाँद और सूरज हमारे ये ही बनते हैं। और भी और लोग तो काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं। ऐसे सब चीज़ों को अच्छे से सेट करके फिर एक नाभि बनाएंगे हम। उस नाभि में कच्चा दूध डालेंगे। और ये मैंने गोवर्धन पर्वत बनाया है छोटा सा, वो हाथ पे रखेंगे। हाँ, कृष्ण जी ने हाथ पे ही उठाया था, कन्नी उंगली पर, छोटी उंगली पर। और ये हम खील की सहायता से हम आँखें, मुँह, नाक, उनके ज्वेलरी, जो जैसे आपको डेकोरेशन करनी है। आप सिंपल भी बना सकते हैं, भगवान जी तो भाव देखते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है थोड़ी सी डेकोरेशन कर दो तो। रंगोली के कलर से भी आप डेकोरेशन कर सकते हैं। मैं खील से ही करूँगी और थोड़ी सी फूलों से करूँगी, जैसा भी मेरे को आता है। हम सिंपल सोबर लोग हैं, सिंपल सोबर तरीके से ही पूजा करते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा प्लीज़। आपके घर में भी ऐसे होती है तो भी बताइएगा। ये मैंने कमरबंद, कड़े, पायल, माला, कान के कुंडल, ये ही बनाऊंगी मैं सब। और सुबह के टाइम पे जब हम गोवर्धन को उठाएंगे, वो वाले कंडे हम शुभ काम में लेते हैं। छोटे छोटे से कंडे बना देते हैं ऊपर। अब मैं इनकी पोशाक पे भी नीचे डिज़ाइन सा बना रही हूँ, पायल पहना रही हूँ। गांव वगैरह में तो काफ़ी बड़े बड़े गोवर्धन बनाए जाते हैं, लेकिन आजकल छोटे छोटे फ्लैट हैं तो छोटे छोटे ही गोवर्धन बनते हैं। बाई चांस आपको गोबर ना मिले तो आप कृष्ण जी की एक फ़ोटो रख लीजिए, विष्णु भगवान की रख लीजिए, उनकी भी पूजा कर सकते हैं आप। और पत्थर पे भी बना सकते हैं, क्योंकि गोवर्धन पे तो जो पत्थर से ही बना हुआ है, वो जो पर्वत बना हुआ है। ये देखिए कितना क्यूट छोटा सा गोवर्धन हमारा तैयार है। बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा मेरा छोटा सा गोवर्धन। और ये 2 गाय और अलग से मैं बना रही हूँ। आज के दिन गायों की भी सेवा करते हैं गौशाला में जाके। आपको कहीं भी रास्ते में गाय मिले तो प्लीज़ उनको 10-20 रुपए का ज़रूर कुछ खिला दीजिएगा, बहुत शुभ होता है। गौशाला में गुड़ खिलाइएगा गाय को।
मैंने अपने हस्बैंड को भेज दिया है गुड़ लेके, वो गाय को खिलाते हुए ही आएंगे ऑफिस से। शाम को वो ही पूजा करेंगे। अब नाभि में कच्चा दूध डालते हैं और जो औरत हमने बिठाई है दूध पिलाने के लिए, उसके बर्तन में भी हम दूध डाल देंगे। और औरत को और जो ग्वाला बनाया है उनके हाथों में एक एक स्टिक दे देंगे और नया कपड़ा उड़ा देंगे उनको छोटा छोटा। स्टिक ग्वाले को तो हमने डंडा पकड़ाया है तो इसलिए स्टिक लगाई है, और औरत दूध पिला रही है तो एक तरीके से हमने उनके हाथ में रई पकड़ा दी है। मैं आपको सब चीज़ छोटी छोटी बता रही हूँ, जैसे भी मेरी सास ने या मेरी जिठानी ने जो भी बताया मैं आपको वो ही बता रही हूँ। अब मैं थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी है फूलों की। गुलाब के फूल मैंने इनके चरणों के वहाँ पे रख दिए हैं और पर्वत पे थोड़े से मैंने गेंदे के फूल लगा दिए हैं। और हमारे अंगारी होती है, उस पे ही भोग लगाया जाता है लौंग और कपूर से। मीठा वगैरह जो भी आपको, खील, बताशे, मीठा और जो अन्नकूट का हमने थाल बनाया है सबका भोग लगाया जाता है। और तिलक में मैंने अब येलो फूल लगा दिए हैं क्योंकि तिलक येलो कलर का ही लगाते हैं। ये आसपास से साफ़ कर लीजिए जितनी भी गंदगी है। ये मैंने थाली तैयार कर ली है, इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी। मेरे दूसरे वाले चैनल में काफ़ी सारी डिशेज़ हैं। अब मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, मैं उनसे पूजा करा रही हूँ। 4 मोमबत्ती जलाई है, 1 देसी घी की जोत जलाई है। आप चाहें तो 5 दिए भी जला सकते हैं। 5 जलाने हैं हमें, कैसे भी जला लीजिए आप। और ये देसी घी की जोत जलवा दी है। तवे पे मैंने अंगारी रख ली है गाय के गोबर की। अब मैं हस्बैंड को बताए जा रही हूँ कि ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, क्योंकि वो भूल जाते हैं तो मुझे बताना पड़ता है। सबको तिलक करिए, सबको भोग लगाइए, सबको जल के छींटे लगाइए। जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। और ये तवे पे मैंने अंगारी रख दी है, इस पर 2 लौंग के जोड़े, कपूर और देसी घी और सामग्री से हम हवन टाइप करेंगे। ये देखिए। और अब हम भोग लगाएंगे सबको। सबको भोग लगाना है, जितने भी गाय, कुत्ता, ग्वाले वगैरह सब हमने बनाए हैं, सबको भोग लगाएं और अंगारी पे डालते रहें। और फिर हम परिक्रमा करेंगे लोटा हाथ में लेके। और लोटा हाथ में लेके जब हम परिक्रमा करेंगे तो जाप करते रहेंगे भगवान का, श्री कृष्ण हरे मुरारी का। और ये जो भी आपकी किताब, कॉपी, करछी, पौने, औजार सब कुछ रख लीजिए, उन पे भी तिलक करिए। 5 या 7 परिक्रमा होती है। और लास्ट में लोटा वहीं रख दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। और हमारे तो बहुत तेज तेज जाप होता है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का। हम इसी तरीके से पूजा करते हैं। अब ये भोग लगा रहे हैं हम खाने का। और ये थाली कुआरे लड़के को ही जाएगी, वो ही खाएगा इसको। कहीं कुआरा लड़का ना मिले तो मंदिर में दे दीजिए।